छुरी से या तलवार से घाव लगे भर जाए। छुरी से या तलवार से घाव लगे भर जाए। लगे जो जख्म जुबान से वो न कभी भर पाए कबीरा, वो न कभी भर पाए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने फिर से कबीरदास जी की दोहे की दो लाइनें ले ली हैं कि छुरी से या तलवार से जख्म लगे भर जाए। हाँ जी, अगर हमारे छुरी से या तलवार से कोई ज़ख्म लग जाता है ना, तो उससे इलाज करके या दवाई लेके पट्टी बंधवा के वो ज़ख्म भर जाते हैं। धीरे-धीरे निशान भी चले जाते हैं। पर जो वो ज़ख्म ज़ुबान से लगते हैं ना, वो शायद पूरी ज़िंदगी नहीं भर पाते हैं। क्योंकि देखिए, घाव है, घाव तो अचानक भी लग जाता है, गलतफ़हमी से या गलती से कैसे भी, या किसी ने मार भी दिया है तो चलो कोई नहीं, उसकी पट्टी करवा दी। ठीक है, माफ़ भी कर देते हैं कई बार हम, चलो कोई ना, लग गया था गलती से, हो जाता है, सॉरी बोल दिया, हमसे भी लग जाता है कई बार। बट अगर किसी ने आपको भरी सभा में या कैसे भी जलील किया है और ज़ुबान से कड़वा बोला है ना, वो ज़ख्म लगते हैं दिल पे, और वो शायद पूरी ज़िंदगी नहीं भर पाते। कितना भी वो अच्छा कर ले, कितना भी मतलब हमारा टाइम बदल जाए, तब वो हमारे साथ आ जाए, माफ़ी भी माँग लेते हैं ना, तब भी चलो हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो वो बात तो उसने कही है ना, वो बात हमें याद आ जाती है ना, तो वो मन नहीं करता बोलने का। क्योंकि देखिए, जो दर्द होता है ना उस टाइम, जो गिल्टी अपमान जो हम सहन करते हैं ना, वो हमारे अंदर तक घाव कर जाते हैं, जख्म कर जाते हैं, और वो जख्म हम कभी नहीं भर पाते। तो कोशिश करिए, किसी से ऐसा गलत मत बोलिए कि उसे दिल तक चुभ जाए और वो कभी आपको माफ़ ना कर पाए। देखिए, कभी आपने ऐसे कपल्स देखे हैं कि डिवोर्स क्यों होता है? चलो इसी पे करते हैं हम, कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, कई लोग तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बट कई लोगों में इतनी तू-तू मैं-मैं होती है, इतनी मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतना एक-दूसरे को वो हर्ट कर जाते हैं, कोर्ट तक मामला पहुँच जाता है। उसके बाद हस्बैंड को ज़्यादातर सज़ा भी हो जाती है 1-2 दिन की, और ज़्यादातर झूठे केसों में ऐसा बहुत होता है। वो वाइफ़ चलो कर देती है और बाद में उसको सज़ा होती है, वो सज़ा भी काट आता है। बाद में जज अगर कहता भी है ना कि नहीं चलो आप रह लो एक साथ, बट वो पति वो ज़ख्म भूल नहीं पाता, क्योंकि उसको जो वहाँ पे जलील होना पड़ा है ना, जो उसकी पत्नी ने उस पे इल्ज़ाम लगाए हैं गलत, वो ज़ख्म शायद वो कभी नहीं भुला पाएगा। और फिर कहेगा भी ना कोई कि साथ रह लो, तो भी वो नहीं रह पाएँगे। ऐसे ही किसी कपल के लिए कहे अपन कि देखिए, जब अच्छा होता है ना प्यार, तब तो है ना वो उनको कहते हैं कि महारानी है, रूप की रानी है, या बहुत सुंदर है। इतनी तारीफ़ें करते हैं कि बस उसके अलावा उसे सुंदर कोई लगता ही नहीं है। और जैसे ही ब्रेकअप हो गया किसी वजह से, ठीक है? तो उनको है ना उसी लड़की को या उसी लड़के को हम गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ये होता है कि चलो हम वापस एक हो जाते हैं। तो वो एक होना भी चाहे ना, तो वो प्यार वो कभी नहीं पा सकते। क्योंकि जो उन्होंने गंदी ज़ुबान से बोला है ना उनके लिए गंदा, वो शायद वो कभी नहीं भूल पाएँगे। क्योंकि घाव, ज़ख्म इनके इलाज हो जाते हैं, और पट्टियाँ बाँध लो, कोई दवाई ले लो, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं कि शायद कभी हम ना भूल पाएँ। और ऐसा भी है, इन बातों को सुनकर कई लोग मोटिवेट भी होते हैं कि चलो उसने हमें इतना कहा है ना, तो हम ये करके ही दिखाते हैं, और होना भी यही चाहिए। किसी ने हमको गलत बोला है ना कि जा, तुझसे तो ऐसा हो नहीं पाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो करके दिखाएँ। उसको पॉजिटिव वे में ले लीजिए आप, बहुत आगे जाएँगे। और अगर उसको हम नेगेटिव वे में ले लेते हैं, तो शायद हमारा जो कर रहे हैं ना, वो भी हमारा नहीं हो पाता। बट होता नहीं, कोशिश करते हैं ना हम, ठीक है, बढ़ भी जाते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, उन्होंने कुछ कहा ना उसको, ये सही बात है कि किसी ने कुछ कहा है, अगर पॉजिटिव वे में है, हम लेके बढ़ भी जाते हैं। बट जब हम आगे बढ़ जाते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं, मुकाम हासिल कर लेते हैं, फिर वही इंसान अगर सामने आता है ना, तो मन नहीं करता बात करने के लिए। हम सबसे बात करेंगे,
सबसे अच्छे से बोलेंगे, बट उस इंसान की तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें हर्ट किया था, बहुत गलत बोला था। बट एक तरफ देखा जाए ना, तो हम उसी की वजह से आगे भी बढ़ गए हैं, फिर भी मन नहीं करता। तो है ना, मत करिए इतना। किसी को मोटिवेट करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए। देखिए, अगर किसी को हम ये कहेंगे कोई लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, तो ज़रूरी है उसे हमें यही कहें, उसे जलील करें? नहीं करना चाहिए। किसी को अंधे को अंधा कहना ज़रूरी है क्या? अरे उसमें कुछ तो गुण होगा ना, हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कोई बात नहीं, भगवान ने आपको आँखें नहीं दी है तो क्या, आपको एक अच्छा दिल दिया है, आपके अगर वो सिंगर है, गाते अच्छा है, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी है कि किसी की बुराइयों को ही गिनाएँ हम। बुराई को गिनाते हैं ना तब हर्ट होता है। ठीक है, बुराई को गिनाने का भी एक तरीका होता है। हम उसे कह सकते हैं, देखिए आपने ये गलत किया है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो, कि आपने ये गलत किया है, आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको आगे चल के बहुत दुःख होगा। ये एक तरीका हुआ। और अगर हम किसी से कहें, "ओह! तू ये क्या कर रहा है? तेरे में तमीज़ नहीं है, तेरे में ढंग नहीं है, तेरे माँ-बाप ने तुझे यही सिखाया।" अरे बाप रे! इसके माँ-बाप तक क्यों जा रहे हैं आप? उसकी गलती आप माँ-बाप तक ले जा रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। हम किसी को प्यार से भी समझा सकते हैं। ये नहीं है कि हम गलत बोलकर, गलत तरीके से लड़कर ही किसी को समझाएँ। टीचर्स को भी देख लीजिए, कभी हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो बच्चों को अगर कुछ होता है ना, टीचर बच्चों को सज़ा दे देते हैं, डंडे मारते हैं, पिटाई करते हैं। ठीक है, 1-2 दिन वो डर जाएँगे, पिटाई खा लेंगे, तो वो जवाब नहीं देंगे। बट डेली अगर उनको ऐसे ही पनिशमेंट देंगे ना, तो एक दिन क्या वो ढीठ बन जाते हैं। फिर उन्हें पिटाई से भी डर नहीं लगता। और वहीं पे अगर आपने हार्टली दिल से उनसे ये रिक्वेस्ट कर दी ना कि नहीं बेटा आप पढ़िए, क्योंकि इसमें देखिए आपका भी भला है और हमारा भी भला है। हम पढ़ाएँगे और आप फेल हो जाएँगे तो हमारी भी इज़्ज़त खराब होएगी और आपके भी मम्मी-पापा के लिए बहुत गलत होगा। आप कह के देखिए ऐसा, वो बच्चा सब कुछ छोड़ के आपकी बात ज़रूर मानेगा। एक तरीका होता है कहने का, ये नहीं होता है कि आप लड़ के, चिल्ला के या किसी को गलत बोलकर ही सही कर सकते हैं। नहीं, प्यार जो है ना, प्यार से जो करा सकते हैं ना, वो हम ऐसे लड़ झगड़ के गलत बोल कर कभी नहीं करा पाएँगे। तो देखिए, ऐसा कुछ मत कहिए किसी से कि उससे वो बात चुभ जाए। बात मेरे क्या आदत ही हो गई है कि बात करते-करते 1-2 पॉइंट इधर-उधर के आ ही जाते हैं। देखो, होता नहीं है कि एक ही पॉइंट पे बोले चले जाएँ, उससे रिलेटेड होता है ना, तो उसको भी बीच में ला दिया जाता है। बट जो बोल रही हूँ मोटिवेशनल लाइनें, वो उसी में है, ठीक है? तो उसी के ऊपर मैं बता रही हूँ कि है ना, जो घाव आप किसी को दे देंगे ना, वो ठीक है। कहते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता हमें, प्यार से डर लगता है। ऐसे प्यार से जो कि प्यार कर रहा है नहीं है, दिखावा कर रहा है और फिर बाद में धोखा दे दे, तो ऐसे प्यार से तो सब डरेंगे ही ना। इससे तो अच्छा एक थप्पड़ मार के आप चले जाओ, तो उससे डर नहीं लगेगा हमें। बट कोई चीट करेगा, गलत बोलेगा, धोखा देगा, तो उससे सबको डर लगता है। तो ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वो बातें हमारे दिल तक चुभ जाती हैं और बहुत हर्ट कर जाती हैं। तो ऐसी ज़ुबान किसी से कड़वी मत बोलिए, ना ही किसी को गलत बोलिए और अपने लिए भी नफ़रत पैदा मत करिए। इतना तो रखिए, कोई आपको याद करे तो कहे नहीं वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बातें करता था, उसकी बातें सुनते ही जाएँ ऐसा मन करता था। ऐसे रहिए ना, क्यों किसी को गलत बोलते हैं? गलत बोलना नहीं चाहिए। तो आई होप आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ बता दिया है। तो ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा, उसकी तो बहुत ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट।